ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। में कांग्रेस होनी चाहिए, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर थर्ड आई न्यूज में राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। जी हां, कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुला ऐलान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर मौजूद उन नेताओं के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मददगार बने हैं। खुद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये ऐलान कर दिया था कि वो उन्हें गुजरात में हरा के दिखाएंगे। गुजरात में चुनाव 2027 में है, लेकिन उसे चुनौती को लेकर राहुल गांधी ने लड़ाई अभी से शुरुआत कर दी है, जिसकी पहली कड़ी में उन्होंने शुक्रवार और शनिवार को गुजरात के अपने 2 दिन के दौरे पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं अलग अलग कैडर के, उन सब से बात की। और शनिवार को जब उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वक्त आ गया है कांग्रेस से ऐसे नेताओं को बाहर करने का जो पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई और जोश भरे नारे लगाए। राहुल गांधी का यह ऐलान सिर्फ यूं ही नहीं आया, बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और पार्टी के अंदर और बाहर ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ता है। राहुल गांधी ने अब यह नब्ज पकड़ ली है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस का खून उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की रगों में होना जरूरी है। सुनिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहां पर यूं ही तैनात नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी कमी रही है, इसलिए शायद जनता हम पर विश्वास नहीं कर पा रही है। और जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए जरूरी है कि पहले ऐसे नेताओं को हम पार्टी से बाहर करें। ये 2 ग्रुप में है, एक में वो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और वो जो कहीं ना कहीं भीतर से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अब हमें इन 2 नेताओं और 2 ग्रुप को अलग अलग करना है और एक को पूरी तरीके से बाहर करना है। और निश्चित रूप से इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, बड़े नेता हो, कुछ भी हो। अब हमें कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं,
गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी ने यह बयान उस वक्त दिया है जब गुजरात में अभी काफी लंबा वक्त है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराना काफी चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती को राहुल गांधी ने स्वीकार किया है और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन गुजरात का बिगुल फूंक दिया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने गुजरात के अलावा पूरे देश में कांग्रेस के उन नेताओं को भी यह संदेश दिया है जो गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही तरह बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस को अक्सर बैकफुट पर लाते हैं। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी लगातार अपनी राजनीति को लेकर मुखर हैं, जिनमें प्रमुख मुद्दा उनका जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और जो भारत के मजदूर हैं, जो तमाम तबके के कर्मचारी हैं, उनके हितों को लेकर आगे हैं। लेकिन अक्सर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उनकी बातों का समर्थन नहीं करते और अक्सर ऐसे विवाद पैदा कर देते हैं। हाल ही में कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो कुमार विश्वास के साथ नजर आए तो उन्होंने ट्वीट भी करा, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है कि एक तरफ जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, उसके साथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गलवैया कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उन नेताओं को भी नसीहत दी है, अगर कांग्रेस में रहना है तो कांग्रेस की तरह ना सिर्फ सोचना पड़ेगा, उसकी तरह दिखना भी पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी के इस बयान का असर कांग्रेस में भविष्य में किस तरह से देखने को मिलेगा और वाकई कांग्रेस के अंदर जो कई सालों से सर्जरी की मांग उठ रही थी, ऑपरेशन की मांग उठ रही थी, राहुल गांधी अब उस तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। फिलहाल इस तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी लगता है हम किसी विषय पर कोई कवरेज करें, कोई कार्यक्रम बनाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।